हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। आइए हर एक दिन की तरह हम उनके चरणों के पास आएं और वचनों के द्वारा हम जाने कि हमारे पिता की हमारे से क्या इच्छा है। हम जिस दिन यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के राज्य के संतान बनते हैं और हम खुदा का आत्मा हम पाते हैं, हमारे पास एक मिनिस्ट्री है और वो मेल मिलाप की मिनिस्ट्री है। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है, हमें भी ये मिनिस्ट्री दी गई है कि हम दूसरों का मेल मिलाप कराएं। यीशु मसीह ने आसमान में उठाए जाने से पहले अपने चेलों को क्या कहा था कि सारा आसमान और पृथ्वी पर जो अधिकार है वो मेरे को दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो तुम उन्हें सिखाओ, और संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सचमुच हमारे प्रभु यीशु मसीह जो सारी सृष्टि पर अधिकार रखते हैं, हम पर अधिकार रखते हैं और हमें हमारे पापों से छुड़ाया है, आज वो जिंदा खुदा हमारे साथ है। वो कल आज और अब तक वचन कहता है वो एक से है, वो कभी ना चेंज होंगे, कभी ना उनका स्वभाव बदलता है, ना परमेश्वर अपने वादों से मुड़ते हैं। तो उनके वादे हमारे साथ है, उनका प्रेजेंस हमारे साथ है। तो हम आज प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को इस संसार में फैलाएं, और हम, जैसे वचन में लिखा गया, हम नमक और ज्योति हैं, तो हम नमक बनकर भी जो स्वाद हमने चखा यीशु मसीह का, हम दूसरों तक भी प्रभु का प्रेम लेकर जाएं कि वो यीशु मसीह का जो प्रेम का स्वाद है वो चख सकें और कहें कि सचमुच वो भले हैं, वो संसार के उद्धार करता है। तो आइए आज के वचन में जाएंगे जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 12 चैप्टर से है, और वहां पे लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखें तो हम पहले देखें तो 7वें वर्स में लिखा हुआ है किस तरह से कि स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत जो है, यीशु मसीह का एक एंजल है खुदा के, मिकाएल, और जो स्वर्गदूत है अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े और वो प्रबल ना हुए, और क्योंकि स्वर्ग में भी उनके लिए जगह ना रही, तो आगे लिखा हुआ है कि वे बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और फिर स्वर्ग पर ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर जब अपनी जान दी, अपना लहू बहाया है, उन्होंने क्रूस पर विक्ट्री हासिल कर ली है, पाप की गुलामी से हमें छुड़ा लिया है, शैतान की गुलामी से छुड़ा लिया है, हमें अंधकार के राज्य से छुड़ा लिया है, मृत्यु से छुड़ा लिया है, और प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हम ओवरकमर है हर शैतान की चालों में, जो हमें भरमाने की कोशिश करता है, जो हमें प्रभु से अलग करने की कोशिश करता है। क्योंकि वचन भी हमें कहता है किस तरह से कि तुम सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी जो शैतान है वो गरजने वाले सींग की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और वचन में लिखा हुआ है कि किस तरह से वो एक्यूजर है, वो दोष लगाता है प्रभु के लोगों पर, और प्रभु के लोगों को भरमाने की कोशिश करता है कि वो प्रभु से दूर हो, उनकी लाइफ को मुश्किल करने की कोशिश करता है कि वो अपने विश्वास में गिर जाए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम उस पर ओवरकमर कैसे बनते हैं? प्रभु यीशु मसीह के लहू की ओर देखते हुए, क्रूस की जो विक्ट्री है वो हमारी विक्ट्री है। यीशु मसीह ने जो विक्ट्री हासिल की, आज उस विक्ट्री को हम क्लेम करते हैं कि यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हम पर कोई भी दोष नहीं है। वचन में किस तरह लिखा हुआ है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में हम पर दोष लगाने के लिए नहीं आए, पर हम बल्कि हमको बचाने आए हैं। वो मेमना है जो हमारे गुनाहों को ले जाता है,
है। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान देकर हमें बचा लिया है। पाप का हम पर अब कोई भी उसका अधिकार नहीं है। वचन कहता है जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उस पर पाप जो है वो प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है कि हम व्यवस्था को रख ना पाए तो इसके कारण हम मृत्यु की ओर जाएंगे, हम पर दोष है। लेकिन हमारे लिए व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा किया है और यीशु मसीह ने हमारे लिए विक्ट्री हासिल कर लिया है। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, जब आपसे कोई अचानक आप कोई गलती कर बैठते हैं या कोई आपका पास्ट हो सकता है जिसको शैतान आपके आगे लाता है और आप पर दोष लगाने की कोशिश करता है, तो आप क्रूस की ओर देखें, क्रूस की ओर आप अपना ध्यान करें और उस विक्ट्री में को आप क्लेम करते हुए दुष्ट को ये दिखाएं कि आप ऑलरेडी विक्टोरियस है। अब आप यीशु मसीह के हाथों में है, अब आप धार्मिकता के रास्ते में चलते हैं। अपना ध्यान सिर्फ आप प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली है। ऑलरेडी आप विक्टोरियस है और आप प्रभु के हाथों में है। वचन में यीशु मसीह ने कहा कि जो प्रभु यीशु मसीह के हैं वो उनको जो उनके हैं अपने हाथ से वो जाने नहीं देंगे। और यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरे पीछे हो लेती हैं। आज आप अपनी आवाज जो है, अपने कानों को यीशु मसीह की आवाज की तरफ सेंसिटिव करें। आप अपने अपना जो देखना है वो यीशु मसीह की तरफ करे। अपने माइंड को, अपने हार्ट को हर दिन, जैसे दाऊद राजा की प्रार्थना है कि मेरे हृदय को जांच और परख और देख, मुझ में कुछ भी गलत है तो उन बातों को मुझसे निकाल। उनकी तरह आप प्रार्थना करें और अपने को जितना हो सके, वचन में लिखा है कि हम अपने आप को वचन से भर लें। आत्मिक गीतों को हम गाते रहे, भजन को हम गाते रहे और हम फेलोशिप में रहे। हमें हमारे मसीही भाई बहन जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो हमारे लिए खुदा की तरफ से गार्ड होते हैं हमारे लिए। वो हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए मीडिएट करते हैं। और यीशु मसीह हमारे सबसे बड़े मीडिएटर हैं। ये खुदा और हमारे बीच जो एक मीडिएटर है, वचन कहता है वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हर वक्त पिता के आगे भी वो मध्यस्थता करते रहते हैं। पिछले दिनों में बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा। 5-6 महीने ऐसे था कि मैं बेड से ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी। सिर्फ अपने थोड़े घर के काम ख़त्म करने के लिए उठती थी और फिर उसके बाद मैं फिर लेट जाती थी और कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक ऐसे देश में जहाँ मुझे इतनी कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, और मैं जॉब नहीं कर पा रही थी इसी वजह से। और क्योंकि जॉब नहीं थी, मेरे पास हेल्थ कार्ड भी नहीं था, मैं इतना यहाँ पे मुझे सिस्टम का भी नहीं पता चल रहा था कि कैसे डॉक्टर के पास कैसे करना है, क्योंकि हेल्थ कार्ड के बिना यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। और मेरे मसीही भाई बहनों की प्रार्थना थी। खुदा ने मेरे लिए ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया कि मेरे लिए मेरे मसीह भाई लगातार प्रार्थना कर रहे थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे। ये प्रभु का बहुत बड़ा एक प्रोटेक्शन हमारे लिए शील्ड होता है खुदा ने जो हमें मसीह में भाई बहन दिए होते हैं। हमें उन्हें कभी भी उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और डॉक्टर से मैंने जो मेरा एक्सरे हुआ, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें जो भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि मेरे दर्द रहती थी, पूरे शरीर में रहती थी, पीठ में, हाथ पैर में। तो डॉक्टर को यही था कि नर्व्स की प्रॉब्लम है, नर्व्स की प्रॉब्लम है। लेकिन एक दिन जब एक हमारे पास्टर है, उनकी वाइफ है, उनको मैंने फ़ोन किया और जब मैंने उन्हें अपनी बात उनके साथ शेयर की और उन्होंने प्रेयर करनी ही शुरू की और उन्होंने मुझे कहा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है हीट पैदा हो गई है और उस एसिडिटी के कारण आपकी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। तो उनकी बात को सुनने के बाद जब मुझे हुआ कि ये कुछ मेरी प्रॉब्लम मेरे स्टमक रिलेटेड ही हैं और खुदा की विज़डम के कारण उन बहन के को खुदा ने जो गाइड किया उसके द्वारा जब मैंने अपनी डाइट चेंज की और मैंने काफ़ी चीज़ों को अपनी डाइट में से हटा दिया, सिंपल फूड में आ गई, तो मेरी पेन जो है एकदम चली गई। तो विज़डम भी खुदा की तरफ से आता है। खुदा ने उन सिस्टर को दिखाया तो ये मेरी
एक टेस्टिमनी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रभु ने मुझे चंगाई दी, वो बहुत सारे लोगों की प्रेयर्स थी। तो प्रभु हमें इस्तेमाल करते हैं हमारी कमज़ोरियों को भी अपनी महिमा के लिए। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। आमीन।